हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आपके सामने एक दूसरी सर्किट की प्रॉब्लम लेकर के आया हूं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में मान लेते पूछ लिया जाता है कि रीडिंग ऑफ मीटर बताओ, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बचाओ। बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस बच्चों होते हैं। बच्चों रीडिंग ऑफ अमीटर और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर का मतलब क्या होता है पहले समझो। वो अमीटर क्या है? अमीटर का मतलब क्या होता है कि हम अमीटर का यूज करते हैं फॉर measurement of electric current, for measurement of electric current। और बच्चों वोल्टमीटर का यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी रेजिस्टेंस, यानी किसी रेजिस्टेंस के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ यानी विभवांतर डेवलप हुआ है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। वोल्टमीटर एक डिवाइस है, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से अमीटर जो है इसका सिंबल ए होता है। इसको बच्चों हम किसी भी रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू को नापने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं बच्चों। अब हमारी बात समझिएगा। मान लेते हैं कि एक पी पोटेंशियल बैटरी है, यहाँ पे R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। हम मान लेते हैं कि जो R1 है इस पर एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर R2, R3 के बीच में एक अमीटर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक आई करंट बच्चों यहाँ से आई। अब ये आई करंट R1 से ही भी जाएगी आई करंट। फिर जब ये आई करंट इस मान लेते पॉइंट ए पर आएगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट में जाएगी I1, एक पार्ट में जाएगी I2। बच्चों सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए कि रीडिंग ऑफ मीटर क्या होगी तो रीडिंग ऑफ अमीटर क्या होगी। देखो बच्चों अमीटर उसी करंट को नाप पाएगा जितनी करंट उससे पास कर रही होगी। अब यहाँ पर हमें अमीटर की पोजीशन को देखना होता है। अगर बच्चों देखें तो अमीटर हमारा जो है ऊपर वाली ब्रांच में लगा हुआ है और ऊपर वाली ब्रांच से I1 करंट जा रही है, तो यहाँ पर जो रीडिंग ऑफ अमीटर होगा वो कितना होगा बच्चों? I1 होगा। अगर यही अमीटर यहाँ नीचे लगा होता तो यहाँ पर कितनी करंट जा रही है? I2 जा रही है, तो उसकी रीडिंग कितनी होती? I2, यानी वो सिर्फ I2 वाली वैल्यू को एम्पियर में रिप्रेजेंट करता। अगर यही अमीटर यहाँ पर होता तो यहाँ से ये I1 और I2 मिल करके I करंट बना देती, यानी अगर ये अमीटर यहाँ पर हो जाता, इस पोजीशन पे होता, तो यहाँ से टोटल करंट पास करती, तो जो अमीटर की रीडिंग होती वो I के बराबर हो जाती। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अमीटर की रीडिंग को समझ गए होंगे कि अमीटर की रीडिंग क्या होती है। तो अमीटर की रीडिंग उस करंट की वैल्यू को कहते हैं जो करंट उस अमीटर से गुजर रही होती है। क्लियर हुई बात? अब बच्चों बात करते हैं रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, क्योंकि मैंने कहा किसी भी रेजिस्टेंस के इंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसको हम मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो आप सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के इंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो हम वहां पर ओम्स लॉ फॉलो कराएंगे। V इक्वल टू IR, यानी उस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है, उस रेजिस्टेंस का न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी वैल्यू आएगी दैट इज द रीडिंग ऑफ मीटर, दैट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। और ये वैल्यू किसमें होगी? वोल्ट में होगी। किसमें होगी बेटा? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इन वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, क्योंकि ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ जनरली यही कहता है कि किसी भी रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट और उस रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो रेजिस्टेंस के एंड्स पर प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों वीडियो मैंने आपको अभी दूंगा वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा बच्चों। इसी तरह के मैं क्लूज आपको देता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस फ्यूचर, और आप अच्छे फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें और आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें मेरी भी सहभागिता हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।